Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly for Corona Protocol. So, today is 15th September 2021 and day is Wednesday, and we will continue our chapter 8 or government. On last video, we have complete short type question answer, and today we will do long type question answer. Okay, so I hope you have complete your copy. हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन 1-2 कंप्लीट कर लिया था. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन का मतलब लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन 1 जो हमने कंप्लीट कर लिया था. एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 2. इन व्हाट फेज इन द लोकसभा डिफरेंट फ्रॉम द राज्यसभा. अब लोकसभा राज्यसभा से कैसे अलग है, कैसे डिफरेंस है. सो आंसर इज द लोकसभा कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 552 मेंबर्स एंड राज्यसभा कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 250 मेंबर्स. अब लोकसभा में जो है ज़्यादा से ज़्यादा 552 मेंबर्स रह सकते हैं और राज्यसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 250 मेंबर्स रह सकते हैं. द मेंबर ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. अब लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्ट लोगों द्वारा चुने जाते हैं 5 सालों के लिए. एंड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. भूल गई थी, आप यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिए. और स्टेट में भी, स्टेट में स्पेलिंग में ई नहीं लगाया लास्ट में, तो आप ई लगा लीजिएगा. ओके, सो राज्यसभा इज़ द परमानेंट हाउस अनलाइक द लोकसभा विच इज़ डिसॉल्व एवरी 5 year. अब राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है क्योंकि ये नॉमिनेटेड है ना. एंड लोकसभा क्या होती है, वो डिसॉल्व हो जाती है हर 5 सालों में, क्योंकि जिसकी सरकार आती है, जिसकी पार्टी सबसे ज़्यादा होती है, उसके अकॉर्डिंग उसके मेंबर्स बढ़ जाते हैं. सो इसलिए हर 5 सालों में डिसॉल्व हो जाती है. ओके, नाउ क्वेश्चन 3. व्हाट इज़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. राइट अ ब्रीफ नोट डिस्क्राइबिंग इट्स रोल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है, क्या होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में इसका क्या रोल है, ये बताना है. सो हमको पेज नंबर 60 में इसका आंसर मिलेगा. इसका मतलब ये नहीं सब आप डायरेक्ट पेज नंबर 60 लिख दें, आपको इसका आंसर भी पैराग्राफ में राइट करना है. ओके, द प्राइम मिनिस्टर देन चूजेस सम पीपल फ्रॉम देयर पार्टी एज मिनिस्टर. अब जब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर चूज़ कर लेते हैं, अपॉइंट कर देते हैं, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्टी में से कुछ लोगों को चुनते हैं मिनिस्टर के रूप में. इस मिनिस्टर टेक्स चार्ज ऑफ अ डिपार्टमेंट. और हर एक मिनिस्टर के पास एक डिपार्टमेंट का चार्ज होता है, लाइक डिफेंस, फाइनेंस, हेल्थ एंड सो ऑन. जैसे कि डिफेंस, फाइनेंस और ऐसे. द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर टुगेदर फ्रॉम द काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर. और प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर मिलकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं. द कंट्री इज एक्चुअली रन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर. और वास्तव में जो कंट्री होती है वो काउंसिलिंग मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रन की जाती है, मतलब चलाई जाती है. ओके, नाउ क्वेश्चन 4. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. अब स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शन और स्ट्रक्चर आपको बताने हैं. सो आंसर इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. देयर आर 2 हाउसेज, विधानसभा एंड विधानसभा परिषद. अब स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शन और स्ट्रक्चर जो है सेम है, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा ही होता है. और इसके 2 हाउसेस होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद. जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी 2 हाउसेस हो रहे थे, लोकसभा और राज्यसभा, ऐसे ही. द विधानसभा इज द मैन लॉ मेकिंग बॉडी एट द स्टेट लेवल. अब विधानसभा जो होती है स्टेट लेवल पे मैन लॉ मेकिंग बॉडी होती है. द मेंबर्स ऑफ द विधानसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट. अब विधानसभा के मेंबर्स जो होते हैं वो डायरेक्ट लोगों द्वारा चुने जाते हैं, स्टेट के लोगों द्वारा. द हेड ऑफ द स्टेट इज गवर्नर. और स्टेट का जो हेड होता है वो गवर्नर होता है. द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर अपॉइंट द लीडर ऑफ द विनिंग पार्टी एट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. अब गवर्नर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और गवर्नर जो है विनिंग पार्टी के लीडर को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं. द चीफ मिनिस्टर चूजेस अ ग्रुप ऑफ पीपल एज मिनिस्टर. देन चीफ मिनिस्टर एक पीपल्स का ग्रुप चुनते हैं मिनिस्टर के रूप में, मतलब सभी तरह के मिनिस्टर, उनको डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. अ स्टेट गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ नीड्स ऑफ द पीपल एंड इंश्योर दैट पीपल फॉलो द लॉ एंड रूल्स एट द स्टेट. अब स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो वहाँ के लोगों की टैक्स की केयर्स जो नीड्स होती है उसकी टेक केयर करती है, उनके वेलफेयर को की देखभाल करती है और वहाँ पे लॉ और ऑर्डर को मेंटेन रखती है और वहाँ के लोग उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं ये इंश्योर करती है. नाउ क्वेश्चन 5. व्हाट इज़ द रोल ऑफ द कोर्ट इन द इंडियन गवर्नमेंट. अब इंडियन गवर्नमेंट में कोर्ट का क्या रोल है, इसका आंसर हमको जो पेज नंबर 61 पे मिलेगा. सो
यहाँ पे मिड में एक पैराग्राफ दे रखा है, सो आपको नहीं मिले तो आप PDF में से ही राइट डाउन कर लीजिएगा। सो हम जहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो रहा है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। मिसेस मनी आपको राइट डाउन नहीं करना है, जो वीडियो देखेगा तो उसको ये छोटी छोटी चीज़ें पता चलेंगी। ओके, द सुप्रीम कोर्ट इन द हाई कोर्ट प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करते हैं। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू इंश्योर दैट लॉ एंड रूल्स आर फॉलोड इन द कंट्री। और एक कोर्ट की ड्यूटी होती है कि वहाँ के लोगों द्वारा जो कोर्ट लॉज और रूल्स को फॉलो किया जा रहा है। द कोर्ट के पनिश द पीपल हु ब्रेक द लॉ। और कोर्ट जो है ऐसे लोगों को पनिश भी कर सकती है जो लॉ को ब्रेक करते हैं, कानून तोड़ते हैं। द कोर्ट ऑल्सो प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल। और कोर्ट जो है वहाँ के लोगों की फंडामेंटल राइट और फ्रीडम को भी प्रोटेक्ट करती है। ओके, सो ऑन दिस वीडियो वी हैव कंप्लीट अवर चैप्टर 8। हमने चैप्टर 8 कंप्लीट कर लिया है। अब आपको जो है बहुत सुंदर राइटिंग में, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में ब्लैक और ब्लू पेन यूज़ करके अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है और हैंड टू हैंड करना है। इस PDF को आप स्टोर मत करिएगा और हैंड टू हैंड जैसे ही आपको वीडियो मिलती है, PDF मिलती है, आप राइट डाउन कर लीजिएगा। आपका कोई भी वर्क पेंडिंग नहीं होना चाहिए अब, क्योंकि हाफ ईयरली में अगर आपने मुझसे PDF मांगी तो मैं नहीं दे पाऊंगी, मेरे पास भी स्टोरेज नहीं है, तो मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगी। अब आपको जो है हैंड टू हैंड राइट करना है। जैसे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का वर्क कंप्लीट है, कोई जिनका इनकम्प्लीट है तो वो भी कंप्लीट कर लें प्लीज़, क्योंकि हाफ ईयरली में आपको सिर्फ मटेरियल नहीं रहेगा तो आप कैसे लर्न करोगे। ओके, सो अगर आपको कोई डाउट है तो हम थर्सडे की लाइव क्लास में ले लेंगे, और नहीं है तो हम चैप्टर 9 स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।